नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पता। चलिए रुक करते हैं फटाफट हरियाणा का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अंबाला का दौरा करेंगे आज। इस दौरान सीएम अंबाला के शहीदी स्मारक पर पहुंचेंगे। आपको बताएं कि शहीदों की याद में NH1 पर शहीद स्मारक बन रहा है, जिसकी मांग गृह मंत्री विज ने की थी। सीएम मनोहर लाल गुरुवार को करनाल दौरे पर रहे थे। आपको बताएं कि करनाल पहुंचने पर सीएम मनोहर लाल का जोरदार स्वागत किया गया। करनाल पहुंचने पर वहां के लोगों ने सीएम मनोहर लाल का जोरदार स्वागत किया। वहीं करनाल पहुंचते ही सबसे पहले सीएम मनोहर लाल ने कैमरा गांव के लंगड़े बाबा की समाधि पर माथा टेका। इसके बाद मुख्यमंत्री एनसीसी एकेडमी और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने करनाल वासियों को सौगात देते हुए कैमरा गांव के अंदर तालाब के सौंदर्यीकरण और गोबर गैस से बिजली पैदा करने के लिए बड़े प्लांट की घोषणा की। हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने नौकरियों में 75% आरक्षण के सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। इस कानून के तहत निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं के लिए 75% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। हाईकोर्ट ने यह फैसला फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और कई अन्य औद्योगिक संस्थाओं की तरफ से दायर की गई याचिका पर सुनवाई के बाद सुनाया। नौकरियों में रिजर्वेशन पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के फैसले के बाद डिप्टी सीएम की प्रतिक्रिया सामने आई है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हम हरियाणवी युवाओं के रोजगार के लिए लड़ते रहेंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार का स्थानीय रोजगार कानून अदालत की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पास करेगा। हरियाणा के युवाओं को रोजगार का अधिकार मिलेगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वो अदालत के स्टे ऑर्डर की लिखित कॉपी का इंतजार कर रही हैं और जल्द ही सरकार के कानूनी विशेषज्ञों के साथ इसका विश्लेषण करेंगे। हरियाणा में 15 जनवरी से युवाओं के निजी क्षेत्रों में 30,000 रुपए तक की नौकरियों पर आरक्षण लागू किया गया था। सरकार ने हरियाणा राज्य स्थानीय व्यक्ति रोजगार अधिनियम 2020 लागू करने के लिए अधिसूचना 2021 में ही जारी कर दी थी, जो कि राज्यपाल की मंजूरी के बाद 15 फरवरी से प्रभावी हुई थी। आपको बताएं कि सरकार में सहयोगी जजपा ने हरियाणा में लगी कंपनियों में स्थानीय युवाओं को 75% रोजगार दिलाने का वादा विधानसभा चुनाव में किया था। सरकार ने प्रदेश में बेरोजगारी दूर करने के इरादे से इस फैसले को लागू किया था, लेकिन अब हाईकोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। 75% नौकरियों में आरक्षण के कानून पर रोक लगाए जाने के मामले में जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कानून पर सिर्फ अभी रोक लगी है। हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है, हम इसका जवाब देंगे। यह एक सामान्य प्रक्रिया है। जब भी किसी मामले में कोई याचिका दायर की जाती है तो आमतौर पर हाईकोर्ट स्टे लगाकर सरकार से जवाब मांगता है। कैलेंडर विवाद के बाद चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने अपने वार्षिक कैलेंडर पर चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा की फोटो छापने का फैसला किया। यमुनानगर में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आगाज हुआ, जहां चंडीगढ़ में सीएम के साथ बैठक के चलते समारोह के मुख्य अतिथि पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर नहीं आ पाए थे। यमुनानगर के डीसी पार्थ गुप्ता समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने हवन पूजन कर अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव की विधिवत रूप से शुरुआत की। पार्थ गुप्ता ने बताया कि प्रदेश के अंदर सरस्वती महोत्सव की शुरुआत यमुनानगर के आदि बद्री से हुई है, जो कि सरस्वती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। हवन पूजन के साथ विधिवत रूप से हमने यहां पर अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव की शुरुआत की है। उधर जिला सोनीपत में लगातार मौसम करवट ले रहा है। अधिकतम तापमान में 5 से 6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। जिले में सुबह के समय बादल छाए रहे और हल्की बूंदाबांदी भी देखी गई। हरियाणा में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। बीते 24 घंटों में
कोरोना के 3,148 नए मरीजों की पहचान हुई। हरियाणा में कोरोना के नए मामलों में सबसे ज्यादा 896 केस साइबर सिटी गुरुग्राम में देखने को मिले हैं। इसके अलावा फरीदाबाद में 270 के करीब, सोनीपत में 215, हिसार में 193, पंचकुला में 187 नए केस सामने आए। कोरोना संक्रमण से बीते रोज 16 मरीजों की मौत हो गई है, जिसके बाद प्रदेश में महामारी से कुल 10,353 लोग जान गंवा चुके हैं। हरियाणा स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर वीणा सिंह ने पंचकुला में वैक्सीनेशन और व्हील्स का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कोविड वैक्सीनेशन वैन को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये वैक्सीनेशन वैन पंचकुला जिले के उन रिमोट और दूरदराज के इलाकों में पहुंच पाएगी जहां पर लोग अस्पताल या वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं पहुंच पाते और जो वैक्सीन लगवाने नहीं जा सकते। हरियाणा सरकार ने कोरोना के खतरे को देखते हुए छोटे बच्चों को स्कूल बुलाने पर रोक लगाई है, लेकिन फरीदाबाद में सरकार के निर्देश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बल्लभगढ़ के मेन बाजार में निजी स्कूल ने अपनी मनमानी करते हुए बच्चों को स्कूल बुलाया। स्कूल ने बच्चों की सेहत से खिलवाड़ करते हुए छठी क्लास से लेकर 9वीं क्लास तक के बच्चों को भी स्कूल में बुलाया था। ये सिलसिला पिछले कई दिनों से जारी था। वही मामले की सूचना मिलने पर शिक्षा विभाग ने स्कूल पर कार्रवाई की बात कही। पंजाब और उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर शराब तस्करी रोकने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। उपायुक्त अनीश यादव और पुलिस अधीक्षक अर्पित जैन ने डब्बाली रोड स्थित शहर में बने शराब के गोदामों की जांच की। सिरसा के LN1 और L13 गोदामों की जांच के दौरान रिकॉर्ड में कुछ खामियां मिली, जिसके बारे में आबकारी विभाग को पत्र लिख दिया गया है। नियमानुसार अब चालान काटकर जुर्माना वसूला जाएगा। सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ हासिल करने के लिए आय प्रमाण पत्र इस वक्त हरियाणा में रोड़ा बना हुआ है। अब आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए इन दिनों लोगों को विभाग के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। सोनीपत में परिवार पहचान पत्र में दर्ज परिवार की आय की वेरिफिकेशन प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से इनकम प्रमाण पत्र नहीं बन पा रही, जिसका खामियाजा गरीब परिवारों को झेलना पड़ रहा है। सोनीपत में काफी संख्या में इनकम प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोग ADC कार्यालय पहुंचे। इनमें से अधिकतर कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी शामिल थे। हरियाणा में भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। फरीदाबाद में विजिलेंस टीम ने रिश्वतखोर पुलिस कर्मचारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। टीम ने पुलिस कर्मचारी को 1,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए काबू किया। आरोपी सब इंस्पेक्टर की तैनाती फरीदाबाद के सेंट्रल थाने में तैनात है। पलवल सोहना रोड पर CM फ्लाइंग की टीम ने रेड की। मौके पर भारत पेट्रोलियम के ट्रक से तेल चोरी कर बेचने वाली 3 लोगों को रंगे हाथों काबू किया गया।
कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में किसान संगठनों ने बैठक की। इस बैठक में आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज केस को वापस लेने के लिए रणनीति बनाई गई। इस दौरान किसानों ने कहा कि सरकार उनकी मांगों को माने, नहीं तो 10 दिन बाद फिर से दिल्ली के बॉर्डर पर धरना देंगे। हरियाणा सरकार लगातार कोशिश में लगी है कि कोरोना से बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके, लेकिन कुछ ऐसे स्कूल हैं जो सरकार के इन प्रयासों को पलीता लगा रहे हैं। बल्लभगढ़ के मेन बाजार में स्थित आदर्श शिक्षा निकेतन स्कूल में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां स्कूल में 6ठी क्लास से लेकर 9वीं क्लास तक के बच्चों को स्कूल में बुला रखा था और ये सिलसिला पिछले कई दिनों से जारी था। हालांकि अब शिक्षा विभाग की तरफ से जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दरअसल हरियाणा सरकार ने 10वीं और 12वीं की कक्षा को खोलने के आदेश जारी किए हैं। इसके अंदर ही कोरोना की एक वैक्सीन लगनी अनिवार्य है, लेकिन लापरवाह स्कूल प्रबंधक छोटे बच्चों को स्कूल में बुलाकर कहीं ना कहीं कोरोना महामारी को दावत दे रही हैं। ट्रांसपोर्ट नगर में कैबिन में आग से जलकर हुई एक व्यक्ति की मौत के मामले में परिजनों ने पुलिस की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि कल शाम बयान दर्ज कराने के बावजूद पुलिस ने मृतक का 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पोस्टमार्टम नहीं करवाया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी मृतक के 2 भाई नहीं पहुंचे हैं, इसलिए कार्रवाई लेट हो रही है। चीका थाने में तैनात एसएचओ जयवीर की गिरफ्तारी को लेकर स्थानीय लोगों ने विजिलेंस विभाग के खिलाफ लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि एसएचओ जयवीर एक ईमानदार अधिकारी है, राजनीति के चलते उन्हें फंसाया जा रहा है। अब आपको बताएं कि कल विजिलेंस विभाग ने रिश्वत के आरोप में एसएचओ जयवीर को गिरफ्तार किया था। वहीं 9 सूत्रीय मांग को लेकर किसान संगठनों के सदस्यों ने बरनाला रोड स्थित लघु सचिवालय के पास पक्का मोर्चे का धरना जारी रखा। किसानों ने ट्रैक्टरों में बैठकर नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा कि गांव में लगातार किसान धरने पर पहुंच रहे हैं। अगर शीघ्र उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगामी कुछ दिनों में संयुक्त मोर्चा की बैठक की जाएगी। इसमें आंदोलन को तेज करने पर फैसला लिया जाएगा। कैलेंडर विवाद के बाद चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने अपने वार्षिक कैलेंडर पर चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा की फोटो छापने का फैसला किया, जहां विश्वविद्यालय के कैलेंडर पर अब तक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और वाइस चांसलर के ही फोटो लगाए जाते थे। उधर पानीपत में इको और ट्रक की भिड़ंत हो गई और इस हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस दर्दनाक हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं पीड़ित परिवार यूपी के गौतम बुद्ध नगर से पंजाब की तरफ जा रहा था। रोहतक के बेखौफ बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हैं। बदमाशों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। आपको बताएं कि 2 बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। हालांकि अब तक हत्या की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। ये वारदात तक हुई व्यक्ति खिड़वाड़ी गांव में अपने प्लाट में गया था। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस और एसएफएल की टीम मौके पर पहुंची। वहीं पलवल पुलिस ने लोगों से इनाम जीतने का लालच देकर साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस की डिटेक्टिव और साइबर शाखा ने कैंप थाना पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त अभियान चलाकर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। फाइल चार्ज के नाम पर 8 से 10 हजार रुपए लेकर महिलाओं को लोन और बेटियों की शादी में दहेज का सामान दिलवाने के नाम पर गांव की करीब 50 महिलाओं से ठगी का मामला सामने आया है। दरअसल ढाणी बंगी की रहने वाली चंद्र कौर और सुमन उर्फ अमरजीत कौर ने मिलकर गांव की करीब 50 महिलाओं से 4,16,000 रुपए ऐंठ लिए हैं, जिसके बाद पीड़ित महिलाओं ने
मुख्यमंत्री से मामले की शिकायत की, जिसके बाद सिरसा पुलिस ने दोनों आरोपी महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इलाहाबाद के डीएसपी की निगरानी में जांच शुरू कर दी गई है। उधर सोनीपत में नगर निगम एक्शन मोड में है। प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों पर कार्रवाई की जा रही है। निगम की टीम ने टैक्स न भरने पर मूर्थल के गरम धरम ढाबे और किशोर राइस मिल को सील कर दिया है। दोनों पर ही 50-50 लाख का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। इसके साथ ही नगर निगम ने 60 लोगों को बकाया टैक्स के नोटिस भेजे हैं, जिनसे करीब 25 करोड़ की प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली की जानी है। निगम ने संपत्ति मालिकों को जल्द टैक्स भरने की हिदायत दी है। मेरठिया नगर पालिका में सीएम के आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सख्त निर्देशों के बावजूद भी कर्मचारी समय पर दफ्तर नहीं पहुंच रहे हैं, जिसके चलते पब्लिक डीलिंग के काम में देरी हो रही है। अधिकारियों की लेट लतीफी से परेशान लोगों ने नगर निगम पर कई गंभीर आरोप लगाए, साथ ही नगर पालिका को भ्रष्टाचार का अड्डा बताया। मेरठिया नगर पालिका पहुंचे शख्स का कहना है कि एनओसी लेने के लिए पिछले एक हफ्ते से चक्कर कटवाई जा रही है। लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि नगर पालिका के अधिकारियों ने बाहर एक फोटोस्टेट की दुकान से सांठ-गांठ कर रखी है, जो मोटा पैसा लेकर कई घंटों में एनओसी दिलवा देते हैं। दफ्तरों में अधिकारी के नाम मिलने पर लोगों में भारी रोष देखने को मिला। लोगों ने शहीद भगत सिंह नौजवान सभा के बैनर तले रोष जताया। नगर पालिका अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। वहीं अधिकारियों कर्मचारियों के बचाव में डीएमसी ने ऑनलाइन मीटिंग में व्यवस्था का हवाला दिया। सोनीपत में सुबह सवेरे ही दर्दनाक हादसे में 2 पुलिस कर्मचारियों की मौत हो गई। दरअसल रोहट गांव के पास खरकूदा रोहतक रोड पर एक रोडवेज बस और कार की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। रोडवेज की बस जिस गाड़ी से टकराई उसमें पुलिस के 4 कर्मचारी सवार थे, जिनमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस विवाद में गांव के कई लोग भी घायल हुए हैं। पिंजौर थाना पुलिस ने 7 आरोपियों सिमरनजीत सिंह, नवीन सिंह, धर्मवीर सिंह, सुखविंदर, मनदीप, भीम सिंह और दया सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं हमले में घायल हुए चौकी इंचार्ज जिले सिंह का सेक्टर 6 स्थित अस्पताल में इलाज चल रहा है। यमुनानगर के सिविल अस्पताल में डॉक्टर द्वारा मरीजों के साथ दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया है। मरीजों का कहना है कि उनके साथ डॉक्टर नीतीश ने मारपीट और धमकी दी है। मरीज के परिजनों ने प्रशासन से मांग की है कि डॉक्टर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि मामले को बढ़ता देख आरोपी डॉक्टर ने मरीजों से माफी मांग ली है। फरीदाबाद में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला चंदावली गांव से सामने आया, जहां सरपंच प्रतिनिधि के घर पर बदमाशों ने हमला किया। इस हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बल्लभगढ़ के सेक्टर 62 आशियाना के पास एक युवक ने दूसरे युवक पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। आरोपी को शक था कि उसकी पत्नी के किसी दूसरे युवक के साथ अवैध संबंध है। इसे लेकर अक्सर दोनों में झगड़ा होता रहता था। शक के आधार पर आरोपी युवक ने अपनी पत्नी से फोन करवाकर युवक को अपने घर पर बुलाया और हाथ पैर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। सूचना मिलने पर पीड़ित के परिवार वालों ने नजदीक के निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच भी शुरू कर दी है। उधर झज्जर में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां एक गाड़ी और कैंटर की टक्कर में 10 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए झज्जर के अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। वहीं घायलों में से 4 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें रोहतक के पीजीआई में रेफर किया गया है। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
उधर फतेहाबाद में पिता को अपनी बेटी से मोबाइल छीनना इतना भारी पड़ गया कि पिता ने अपनी बेटी के ऑनलाइन क्लासेस के लिए मोबाइल खरीदा था, मगर बेटी पढ़ाई करने के बजाय वीडियो बनाने में काफी बिजी रहती थी। मोबाइल को लेकर बहन भाई में झगड़ा होता रहता था, लेकिन जब इस बात की भनक पिता को लगी तो पिता ने मोबाइल छीन लिया। वहीं इस बात से नाराज 14 वर्षीय छात्रा बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं पुलिस ने पिता के बयान पर पोस्टमार्टम कार्रवाई पूरी कर शव को परिजनों को सौंप दिया है। शहर थाने के एसएचओ सुरेंद्र ने बताया है कि पुलिस को किशोरी द्वारा आत्महत्या करने की सूचना मिली थी। मौके पर जाकर जांच की गई थी। वहीं मृत किशोरी के पिता के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। इसमें उसने मोबाइल बेचने से नाराज होकर आत्महत्या किए जाने की बात कही है। हरियाणा में अपराधियों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। एक बार फिर ऐसा ही नजारा सोहना के रेठूस गांव में देखने को मिला है, जहां बेखौफ बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घर से कुछ दूरी पर ही बदमाशों ने युवक को गोली मारी, जिससे युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। आपको बताएं कि युवक संजय खटाना अपने घर से लौट रहा था। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच में जुटी है। फिलहाल के लिए फटाफट हरियाणा में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा।